A 46-year-old woman with a history of poorly controlled asthma despite maximal inhaled corticosteroid and long-acting beta-2 agonist therapy present with current hospitalization for exacerbation. पेरिफेरल ब्लड स्टडीज़ कराए हमने तो ईसनोफिल काउंट जो है वो 1200 पर यूएल आया है। नॉर्मल आपका 500 पर यूएल के अंदर रहता है और ये 1200 आ गया। पल्मरी फंक्शन टेस्ट जो है वो रिड्यूस्ड एफईवी शो कर रहा है विथ पार्शियल रिवर्सिबिलिटी आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर यूज। Given her eosinophilic asthma, she started on a monoclonal antibody that binds to the interleukin 5 receptor. Which of the following biological agent best fits this mechanism? तो आंसर है बेनरालीजुमैब। अब बेनरालीजुमैब जो है एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट द इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर, अ चेन ऑन eosinophil and basophil. It triggers antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC), leading to rapid and nearly complete eosinophil depletion. तो मेन बात यह है कि eosinophil का डिप्लीशन करा देता है। ये जो eosinophil बढ़ा हुआ था उसका डिप्लीशन कराएगा। ये जो है FDA अप्रूव्ड है एज एन एडोनॉन थेरेपी फॉर सीवियर eosinophilic asthma, स्पेशली इन पेशेंट्स who remain symptomatic despite high dose inhaled corticosteroid and long acting beta-2 agonist. अदर ऑप्शंस में अब ओमालीजुमैब है हमारे पास, डुपिलीमैब है और ट्रास्टाजुमैब है। तो ओमालीजुमैब जो है वो एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इस पे क्वेश्चन एक देखा हुआ है हमने ओमालीजुमैब पे। और डुपिलीमैब जो है वो इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर को टारगेट करता है। और ट्रास्टाजुमैब जो है वो एंटी HER2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं। तो अगर हमको सब मेन बात याद रखनी हो तो ये है कि बेनरालीजुमैब जो है वो इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करता है और डुपिलीमैब जो है वो आपका इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। और ओमालीजुमैब जो है आपका वो एंटी IgE है और ट्रास्टाजुमैब जो है वो एंटी HER2 है।